राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अमरनाथ जी की यात्रा 29 जून से शुरू हो गई है। तो अब वो शुभ घड़ी आ गई है कि हमें भी अपना बैग पैक करना है और बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए निकलना है। तो हम भी अपना बैग पैक आज कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं अपने बैग पैक में हमने क्या क्या पैक किया है, वहाँ ले जाने के लिए क्या क्या सामान हमने उसमें रखा है ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा सामान अपने बैग में पैक किया है। तो ये है हमारा ट्रैकिंग बैग जिसको हमने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। और ये इसके स्ट्रैप के बारे में जो मैं बता रहा था, ये थोड़ा सा बड़े स्ट्रैप हैं और मोटा फोम है इसमें, तो इसको अपने कंधे पे लगाने पे कुछ परेशानी होगी नहीं। दूसरे नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ट्रैकिंग शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। ट्रैकिंग शूज़ हैं ये हमारे, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये इनमें बहुत अच्छी ग्रिप है ऊपर चढ़ने के लिए और ऊपर से ये वाटरप्रूफ हैं। ये मैंने पिछली बार जब केदारनाथ यात्रा के लिए निकला था तब मैंने ये ट्रैकिंग शूज़ ख़रीदे थे। तो यही ट्रैकिंग शूज़ अब मेरे इस यात्रा में भी काम आएंगे। बहुत ही अच्छा इनका रेस्पॉन्स था। पिछली बार मैं जब गया तब कहीं भी कोई फिसलन नहीं हुई, मैं बिल्कुल फिसला नहीं और पैर भी गीले नहीं हुए। वहाँ पे बारिश हुई थी तो कोई पैर वैर गीले हुए नहीं। तो ये पूरी तरह से सुरक्षित और अच्छे ट्रैकिंग शूज़ हैं। तीसरे नंबर पे मैंने एक ये जैकेट रखी है वहाँ के लिए, क्योंकि रात में वहाँ पे सर्दी बहुत होनी है। तो ये एक मैंने जैकेट रखी है ले जाने के लिए, एक जैकेट रखूँगा। रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। ऊपर जब बाबा के धाम के पास बिल्कुल पहुँचेंगे तो वहाँ पे रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो उसको ठंड को बचाने के लिए एक जैकेट हमने रखी है अपने साथ। उसके बाद हमने लिए ये कुछ इनर वियर वार्मर्स रखे हैं ठंड के लिए, इनर पहनने के लिए। तो ये भी आपको रखनी है। एक ये फुल स्लीव की टी शर्ट ली है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आप जब जो है कम ठंड होगी वहाँ पे, तो अगर इनर वियर वगैरह पहनने नहीं है तो उस टाइम पे आप ये फुल स्लीव टी शर्ट पहन के भी अपना काम कर पाएंगे। के बाद ये 2 विंटर कैप लिए हैं, ये वो पहनने के लिए और ये गले के लिए, दोनों तरह के ले लिए। मैं दोनों रख लूँगा अपने साथ। तो आगे एक मैंने ये हुडी ले ली है। लौट के आने पे फिर उतरते समय फिर उधर हो सकता है कि श्रीनगर में घूमने का भी थोड़ा मौका मिले, तो वहाँ के लिए मैंने एक ये हुडी रख ली है। और ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने बताया था, रेन कोट। ये अपना रेन कोट हमने यहीं से रख लिया है। बहुत अच्छा रेन कोट है ये, इसमें बिल्कुल भी जो पानी जो पास होता नहीं है। ये अपना अपर है, ये इसका लोअर हो जाएगा। तो दोनों चीज़ हमने अलग अलग है, ये भी रख ली। और उससे आगे ये मैंने कुछ सॉक्स रख लिए इसमें पैक करके। 4 जोड़ी सॉक्स इसमें मैंने रख लिए हैं कि कहीं बारिश में अगर हमारे सॉक्स भीग जाते हैं तो गीले पैरों से चला नहीं जाएगा। तो इसके लिए मैंने 4 जोड़ी ये सॉक्स अपने रखे हैं। उसके साथ में एक ये टावल ले ली है और एक अंगोछा लिया। ये दोनों चीज़ें मैंने एक साथ रख ली हैं। टावल जो है नहाने धोने के लिए, और ये अंगोछा कभी कभी आप इसको ठंड लग रही है तो कान से भी बांध सकते हैं, या फिर थोड़ी दिक्कत हो तो कमर से बांध के भी चल सकते हैं, तो वो भी सपोर्ट करती है बैक में। ये तो दोनों चीज़ें मैंने ये रख ली हैं। ये दवाइयों के लिए सारा मेडिकल बॉक्स रख लिया। इसमें सारी दवाइयाँ मैंने जो ज़रूरी सामान थे, ज़रूरी दवाइयाँ थी जो नॉर्मल दवाई रहती हैं, सर दर्द की, पेट दर्द की, या पेट ख़राब हो रहा है या आपको उल्टी आ रही हैं, उस तरह की जो जनरल मेडिसिन है वो मैंने इसमें रख ली है। जम्मू तक जाने के लिए कुछ गर्मी के यूज़ वाले कपड़े रखे हैं। टी शर्ट रख लिए हैं। वो भी आप 3 टी शर्ट मैंने रखी हैं, तो आप वो 2-3 जिस अपने हिसाब से जैसे आप मतलब यूज करोगे उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और 3 मैंने ये ट्रैक पैंट रखे हैं ट्रैकिंग के लिए। मान लीजिए बारिश में भीग जाता है या फिर वहाँ पे कीचड़ विचड़ होती है, गंदा हो जाए तो आप चेंज कर लें। और एक जोड़ी आपको तो फ्रेश रखना ही पड़ेगा बाबा के दर्शन के लिए। जब आप लास्ट में जाओगे गुफा में तो एक जोड़ी तो आपको कम से कम फ्रेश रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने शर्ट रखी हैं जो फुल स्लीव की हैं। हाफ स्लीव वाली तो ये जम्मू तक ही काम करेंगे, उसके बाद में फुल स्लीव ऊपर के लिए तो चाहिए। तो 2 शर्ट मैंने ये फुल स्लीव की रख ली हैं। ये एक मैंने बेडशीट रख ली है, जहाँ टेंट वेंट में सोने के लिए जो व्यवस्था मिलेगी उस पर आपका बिस्तर
आपको गीला मिलता है या हल्का सा कैसा भी मिलता है, तो आप अपना चद्दर डाल के आराम से उस पर सो सकते हैं। एक छोटा सा मैं वो भी लूँगा, शॉल भी लूँगा, और उसके रजाई वजाई से पहले लगाने के लिए, तो दोनों चीज़ मैं रखूँगा, वो भी आप रखना। और एक हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ बची है, ये पावर बैंक। पावर बैंक वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये पावर बैंक आप ले सकते हैं। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी ले ली है, ये 40,000 mAh की है। एक ये मैंने छोटा सा वेस्ट बैग लिया है, तो इसे आप अपने वेस्ट में बांध के अपने जो छोटे मोटे ज़रूरी जो सामान है जिनको आप बार बार बैग में से निकालोगे उसके न निकालने पड़े, इसकी वजह से आप इसे जो है अपने साथ रख सकते हैं ऐसे बांध के। और इसमें अपने छोटे मोटे सामान, मोबाइल है आपका, कुछ पैसे हैं या फिर कुछ कार्ड वगैरह हैं जिनके लिए आपको बार बार बैग ना उतारना पड़े, यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, उनको आप इसमें रख सकते हो। तो उसके लिए ये बैग ले लिया मैंने। तो बस यही सारी चीज़ें पैक करने के लिए रखी गई हैं बैग में। बाकी भोले बाबा आप सबके पे हमेशा कृपा बनाए रखे और सभी की यात्रा मंगलमय हो। जय भोले बाबा।